अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मिस्टर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो क्योंकि सो देखना बनता है। दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज के सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास ये आ रही है कि बांग्लादेश का रोला जो है वो स्टिल कंटिन्यू है। क्या उनकी जगह के ऊपर जो स्कॉटलैंड है उसको एंट्री मिल जाएगी? ये क्या स्टोरी है वो आप लोग बताएंगे। पाकिस्तान ने भी एंट्री मार दी है इस सारे मुद्दे में। उन्होंने कहा अगर बांग्लादेश को सही से ट्रीट नहीं किया गया और बांग्लादेश को ऐसे उठा के वर्ल्ड कप से बाहर फेंका गया तो माइट भी पॉसिबल है कि बांग्लादेश पाकिस्तान भी जो है वो आउट हो जाए इस वर्ल्ड कप से। ये क्या स्टोरी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे और बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट हमारे पास आ रही है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। और पाकिस्तानी फैंस का हमेशा से एक रोना है और वो कहते हैं कि जब टीम्स जो इंडिया ट्रैवल करती है तो फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अनाउंस करती हैं और जब पाकिस्तान ट्रैवल करती है तो अपने मेन प्लेयर्स को जो बाहर बिठा देती हैं। ये क्या स्टोरी है इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बात का आगाज करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, बांग्लादेश का जो मुद्दा है वो स्टिल ऑन है, वो रिजॉल्व होने का नाम उस तरह से नहीं ले रहा जिस तरीके से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मुद्दा जो है बहुत जल्दी जो है बांग्लादेश का रिजॉल्व हो जाएगा, ऐसा लग नहीं रहा। अब खबरें ये आ रही है कि बांग्लादेश के साथ स्कॉटलैंड को रिप्लेस किया जा सकता है अगर बांग्लादेश जो है वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं आता। और एक खबर यह भी है कि बांग्लादेश का आज की जो ताजा खबर आई है वो ये है कि फैसला जो बांग्लादेश का है वो 21 जनवरी को बांग्लादेश का फैसला करने का जो है वो अंदिया दे दिया गया है, यानी कि आज 19 है, परसों जो है बांग्लादेश का जो फाइनल फैसला है वो ये कहा जा रहा है कि कर देंगे दाऊद साहब। और दूसरी तरफ अपडेट यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी एक्शन आ चुका है और पीसीबी की तरफ से ये कहा गया है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। इसका यह मतलब है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर किया गया और उनकी जगह अगर स्कॉटलैंड को डाला गया तो भाई हम भी फिर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहसिन नकवी ने पीसीबी को बोल दिया कि आप वर्ल्ड कप की तैयारियां रोक दीजिए, वर्ल्ड कप की आप अब प्रिपरेशन मत कीजिए, प्रिपरेशन पैक ना कीजिए, थोड़ा सॉरी छटे मेटे ना रखिए। हाँ, मतलब इसका मतलब ये है कि आपकी अभी जर्सी आपको बताया कि तैयार करनी है, जर्सी अनवील होनी है। कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सीरीज के दरमियान में, शायद उससे पहले कहा जा रहा है कि जनवरी के एंड में जो है वो करवी जाएगी, वो नहीं होगा। टिकट्स की आपकी बुकिंग होती है, जो आपने श्रीलंका की फ्लाइट्स बुक करवानी है, जो आपकी पीसीबी की मैनेजमेंट है वो कर रही होती है बुकिंग, वो आप रोक दी गई है। और इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो कहा गया कि अभी आप रुक जाइए, स्क्वाड अभी तक पाकिस्तान का अनाउंस हुआ नहीं है। तो ये साहब ये चीजें काफी परेशान को नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर आप भारत की बात करो तो उन्होंने एक जो इशू चल रहा था कि पाकिस्तानी बेस्ड प्लेयर्स को वीजास नहीं दे रहे थे, वो उन्होंने 8 से सिलसिला जो शुरू कर दिया, दे रहे हैं। इंग्लैंड के आदिल राशिद और इंग्लैंड के रेहान अहमद को उन्होंने दे दिया। इसका मतलब यह है कि बकिया जो इटली के खिलाड़ी हैं, यूएसए के हैं, एग्जैक्टली उनको भी मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना एक थ्योरी ये भी आती है इंडिया की तरफ से, ये कहा जाता है जी कि जो प्लेयर्स हैं ना जितने पाकिस्तानी निजात हैं तो उनके जो बोर्ड्स हैं उनको ये बात अलग पता भी होती है कि यार इनके वीजों में इशू आएंगे, लेकिन वो फिर भी जो है वो टाइमली अप्लाई नहीं करते। मतलब उनका ये कहने का मतलब है जो गोरों का वीजा है ना वो ऐसे घूमता है और ठक करके हो जाता है, मतलब विद इन 1 डे या 2 डे में हो जाता है। लेकिन पाकिस्तानियों के वीजे का जो हमारा प्रोसेसिंग टाइम है वही लंबा है। नहीं, 1 महीना पहले तो किया ना, अभी इससे पहले क्या किया? अब उनकी तरफ से ये थ्योरी आती है। अब आप एक बात है ना, ये वो कहते हैं नहीं सॉरी, अब आप एक वीजा कितना, एक स्क्वाड आप कितना पहले अनाउंस कर दोगे? एक बात ये भी है ना, ये एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, यहाँ पे दुनिया भर से 20 टीमें आपको इस वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही हैं। अगर आपका थोड़ा सा अगर आप ये बोलो कि चलो जी पाकिस्तान के लिए हमारा प्रोसेस स्लो है, तो भाई फिर आप इस इवेंट के लिए अगर आप एक इवेंट बड़ा होस्ट करो तो थोड़ा सा जो बीसीसीआई है उसकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ, और उनके साथ करना चाहिए कि यार ये 25 नाम है, इनका आप वीजा इशू कीजिए जल्दी। अब पाकिस्तानी प्लेयर्स भी हैं, अब उनका भी वीजा अगर होता, अगर पाकिस्तान ट्रैवल करना होता, जैसे एग्जांपल दूं 2023 की बात थी, पाकिस्तान की मीडिया को नहीं दिया गया वीजा, गिने चुने पीसीबी ने 8 बताए थे, सिर्फ उनको दिया गया। उसके अलावा ऐसा नहीं था कि जो आईसीसी के बकिया एक्रीडेटेड लोग हैं उनको नहीं दिया गया था, सिर्फ ये कहा गया था जो पास्ट में अगर इंडिया आए हुए हैं खाली उनको दिया जाएगा, That's it. और कोई नहीं होगा, और किसी को नहीं दिया गया। अच्छा, ये हो गया। इसी तरीके से जो फैंस थे पाकिस्तान से देखना चाहते थे, इंडिया जाना चाहते थे, उनको भी वीजा नहीं दिया गया। तो खिलाड़ियों को तो प्रायोरिटी पे मिला ना। यहां पर बीसीसीआई ने फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ राब्ते में थी, तो यहां पर भी अगर बीसीसीआई फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ करके ताल्लुकात अच्छा करके इस मामले को अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता था, प्रेस रिलीज आप जारी कर सकते थे कि यार अभी हमें 1 हफ्ता लगेगा या 10 दिन लगेंगे, ये काम हो जाएगा। ऐसे मामलों में खामोशी इख्तियार कर लेना, वीजा बाकी सबका वीजा लग गया,
3 खिलाड़ियों का वीजा रिजेक्ट हो गया या डिनाई हो गया या आप कहो कि बाद में लग जाएगा, किसी को पता नहीं ना। अभी आप कुछ जब बोलोगे ही नहीं मुंह से तो कैसे पता चलेगा कि खवास का वीजा रिजेक्ट हो गया या इसका वीजा डिले है, जब कोई अपडेट ही नहीं होगी। अब यूएसए के जो खिलाड़ी थे वो यही बात कर रहे थे कि हमें पता ही नहीं कि हमारी वीजे का क्या होगा, लेकिन जाहिर है वो यही था कि वीजा मिल जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि 20 टीम है, हर टीम में किसी न किसी टीम में पाकिस्तानी बेस्ड हैं, सब नहीं तो एटलीस्ट 7-8 टीमें तो थी। इवन जिम्बाब्वे के कैप्टन आप देख लो, 5 एसोसिएट टीम्स की बात कर लो, अगर आप इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों की बात कर लो, वो ऐसा नहीं था कि आपको कि सिर्फ गिनी चुनी टीमें। इवन बांग्लादेश की अगर आप बात कर लो, ये अभी नहीं जा रहे, पर इनका भी जो कंसल्टेंट है स्पिन बॉलिंग कोच वो मुश्ताक अहमद है, तो सबके पास ही थे। लेकिन अली साहब अब मामला यह है कि आईसीसी जो बांग्लादेश परसों गई थी, 2 टीम मेंबरान थे, एक व्याज रूम चले गए थे, उनको वीजा जारी नहीं किया बांग्लादेश ने। एक जो आईसीसी के हेड हैं वो बांग्लादेश गए, उन्होंने मनाया बांग्लादेश को कि आप मान जाइए, वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि भाई अब तो हमारी हुकूमत और फैन सब एक पेज पर है, इंडिया तो हम नहीं जाएंगे। उन्होंने ऑप्शंस दिए, आपको एक शहर पे खिला लेंगे, कलकत्ता में खेल लो, तिरुवनंतपुरम में खेल लो, तमिलनाडु में आपके सारे मैचेस करवा दिए जाएंगे, काफी ऑफर्स की गई। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता उन्होंने वो ऑफर दी जो हम अपने शोज में एक हफ्ता पहले बता चुके थे कि वो जो ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका वाला ग्रुप, उसके अंदर बांग्लादेश चली जाए क्योंकि सारे मैच उन्होंने खेलने हैं। तो बांग्लादेश ने परसों वही प्रपोजल दिया। अब आईसीसी ने कहा नहीं यार वो बात मत कीजिए, आप अभी आप ये वाली बात कीजिए। लेकिन जाहिर है अब ऑप्शन तो आईसीसी के पास अब और कोई है नहीं। ये तो मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन ज़ेरे गौर होगा कि बांग्लादेश को श्रीलंका रख दिया जाए पाकिस्तान की तरह और कहा जाए एक एक टीम खेलने आए, एक एक टीम जाए, एक एक टीम खेलने जाए। और उनको इतना इंपॉर्टेंट मैच भी नहीं है कि इंग्लैंड एक जाएगा खेलने बांग्लादेश से, वेस्ट इंडीज जाए, इटली जाए, नेपाल जाए। उससे बेहतर तो यही है कि जो जिम्बाब्वे और आयरलैंड है उनमें से एक का ग्रुप चेंज कर दिया जाए और वो हो जाए। और लग रहा है कि सोल्यूशन भी अगर निकलेगा, अगर हल निकलेगा तो यही, क्योंकि पाकिस्तान ये कह चुका है कि अगर आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट और एक तरफा फैसला किया, बांग्लादेश को बिल्कुल नजरसानी किया। क्योंकि देखो अली साहब, बांग्लादेश ना एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, आप जो भी बोलो ना, लेकिन आप एक टेस्ट, ठीक है हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की, इंडिया पाकिस्तान की हाइप है, चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडिया स्टैंड लेके, हमने कहा अब तो चैंपियंस ट्रॉफी हो नहीं सकती। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 2026 से पहले स्टैंड लिया, हमने कहा यार ये तो वर्ल्ड कप हो नहीं पाएगा, बात सुननी पड़ेगी। एशिया कप से पहले इशू चल रहा था, वो पाकिस्तान ने कहा हम नहीं खेलेंगे, वो भी चीज़ आई। वो देखो वो ठीक है, माना कि पाकिस्तान इंडिया की हाइप है, मार्केट और पैसे की बात है दोनों टीमों की, लेकिन ना आप बांग्लादेश को भी ऐसे किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन को आप इस तरह से आउट नहीं कर सकते, टोटली आउटसाइड नहीं कर सकते। अगर हम एग्जांपल देते हैं कि भाई न्यूजीलैंड वहां खेलने के लिए नहीं गई, जिम्बाब्वे फलाना फलाना इंग्लैंड ने मना कर दिया जाने से, देखो वो बातें और थी। आज के दौर में आप हाइब्रिड एक्सेप्ट कर रहे हो ना, अगर आप इंडिया के लिए एक्सेप्ट कर रहे हो एशिया कप 2023 में, अगर आप इंडिया के लिए कर रहे हो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, पाकिस्तान को फैसिलिटेट कर रहे हो एशिया कप में 2000 जो भी पिछला गुजरा इंडिया का होस्ट था इंडिया, लेकिन दुबई में हुआ। फिर अगर आप देखो, अगर आप ये वर्ल्ड कप की बात करो, पाकिस्तान सारे मैचेस श्रीलंका में खेल रहा है। इवन अगर पाकिस्तान फाइनल में या सेमीफाइनल में चला जाता है फिर भी पाकिस्तान कोलंबो में खेलेगा। तो आप फैसिलिटेट कर रहे हो अगर उन 2 टीमों को, इंडिया और पाकिस्तान को, तो फिर बांग्लादेश को क्यों आप नहीं कर सकते? फिर आप अगर उनकी तो कोई ऐसी नाजायज डिमांड भी नहीं है कि आप बोलो कि अलग से सब कुछ करना है, लेकिन यार इस टाइम के ऊपर एक ऐसा लग रहा है कि आपसी जो है ना जिदबाजी आ चुकी है और एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है जिसमें मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश को लगातार जो डिच करने का फैसला कर लिया गया है। और आईसीसी भी जो है मुझे लग रहा है कि अब कुछ नहीं कर पा रहा। जो एक आईसीसी की एक लिमिट होती है ना, आईसीसी उससे फारिग हो चुका है। आईसीसी नहीं, क्या लिमिट फारिग होगी? अगर आईसीसी अगर आप हेड देखो, जैश है वो ही कुछ कर रहा नहीं। 2 दिन का टाइम लिया ना, 2 दिन बाद कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं करेंगे। बहुत मुश्किल है कि अगर कोई चीजें मैनेज हो जाए, चीजें हालात जो है वो अच्छाई की तरफ जाते हुए नहीं दिखते। ये जो स्कॉटलैंड की रिपोर्ट है कि स्कॉटलैंड को शिफ्ट कर दिया जाएगा, मीडिया ने उड़ाई है। नहीं, ये बेसिकली जो खबर छापी थी क्रिक इन्फो ने छापी थी और बात ठीक है, बेस वेबसाइट वो बिल्कुल, वो क्रिक इन्फो में जो एडिटर थे इसके, जिन्होंने स्टोरी पे काम किया था, वो इंडियन थे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब वहीं पर बहुत सारे, इंडियन एक्सप्रेस की चलो मैं बात कर रहा हूँ, और भी 4 बड़े वहां के भारत के अखबार थे, उन्होंने जो खबर छापी थी उन्होंने कहा था जी भारत और आईसीसी जो है ये 3 दिन से वो खबर चला रहे हैं, 2 दिन लगातार चला रहे हैं। उन्होंने चलाई कि बांग्लादेश की डिमांड जो मान ली जाएंगी, उनके मैचेस इंडिया से आउट कर दिए जाएंगे। ये भारत के बड़े बड़े अखबारों ने रिपोर्ट किया, 3 दिन से वो रिपोर्ट ये कर रहे हैं। लेकिन कल क्रिक इन्फो ने ये खबर छापी, जब आईसीसी की मीटिंग खत्म हुई, बांग्लादेश से वापस गए, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन की डेडलाइन है। अब उन्होंने इसको बढ़ा चढ़ाकर बताया, ये भी तो हो सकता है ना कि जो 2 दिन की डेडलाइन दी गई है वो आईसीसी ने ये कही, क्योंकि आईसीसी ने कहीं भी ये नहीं कहा कि हमने बांग्लादेश के ऊपर चढ़ाई की है। अभी आईसीसी जब बांग्लादेश गया भी था तो उन्होंने कहा कि हमने रिक्वेस्ट किया है
कि आप नजरसानी कीजिए जो आपने डिसीजन लिया हुआ है कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, वो आप बैक मारे और आप इंडिया जाएं। बांग्लादेश ने कहा नहीं हमारी मजबूरी है, हम नहीं जा सकते। तो आईसीसी ने कहा चलिए आप 2 दिन और ले लें, अगर आप 2 दिन में भी फैसला नहीं करोगे तो फिर हम इस पर फैसला सुनाते हैं, और फैसला फिर अभी आईसीसी ने बताना है। अब अज्यूम किया गया है अब बहुत सारे अखबारों की तरफ से, मीडिया की तरफ से, कि 2 ही नतीजे हो सकते हैं ना। एक तो नतीजा ये है कि आप जो पहला नतीजा है वो तो ये है कि अगर आप कहोगे जी नहीं जी बांग्लादेश आपको आना है तो इंडिया में ही आओ, और अगर आप 21 तारीख तक अगर आप नहीं आए, आपने जाहिर आपने बताने, अगर आप नहीं बताओगे तो 21 तारीख को आप फैसला कर दोगे कि स्कॉटलैंड आपको रिप्लेस कर रही है। अब उसमें मामला बहुत खराब हो जाएगा। दूसरा वो बताते हैं फिर क्या होगा। दूसरा मामला क्या है? दूसरा मामला है कि आप कहोगे ठीक है आपका हमने जो ग्रुप है वो आयरलैंड या जिम्बाब्वे में से किसी एक के साथ शिफ्ट कर दिया, अब वो उनमें से एक टीम इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, नेपाल और इटली के साथ खेलेगी, आप श्रीलंका आ जाओ। सुपर 8 में भी आपका वैसे भी एक मैच तो ऑलरेडी वहां पर है ही है, एक मैच है खाली आपका रोला बनेगा जो आपका इंडिया में है, वो हम चलो शिफ्ट कर देंगे अगर आप सुपर 8 में गए, तब की वो बात है, फिर वो हो जाएगा। वैसे भी सुपर 8 में अगर आप देखो हर टीम के एक मैच के बाद 2-2, 3-3 दिन का गैप तो है ही है, ऐसे नहीं है कि लगातार टीमें खेल रही हैं, 2-2, 3 दिन का गैप है, तो वो आप कहीं ना कहीं मैनेज कर लोगे, किसी टीम को ट्रैवल करवा भी दोगे तो इतना इशू नहीं बनेगा। लेकिन पहले इशू की तरफ आती हैं, अगर ये फैसला कर लिया गया कि बांग्लादेश को आउट किया जा रहा है और उनको स्कॉटलैंड को शामिल किया जा रहा है, तो अली साहब पाकिस्तान तो फर्मली स्टैंड ले चुका है पूरी तरीके से कि नहीं भाई फिर हम भी नजरसानी करेंगे और हम भी वर्ल्ड कप की पार्टिसिपेशन पे एक बार फिर से डट जाएंगे कि हम भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्योंकि ये एक बोर्ड के साथ नाइंसाफी है। बहरहाल ये केस हर आईसीसी इवेंट के बाद ऐसा लगता है कि मामला खराब से खराबतर होते जा रहे हैं और चीजें बिल्कुल भी ठीक नजर नहीं आ रही। बिल्कुल जी ऐसा ही है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो पाकिस्तान का टूर करना है उन्होंने अपना जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया है, जिसके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर्स हैं वो शामिल नहीं है। पैट कमिंस शामिल नहीं है, उसके बाद हैजलवुड शामिल नहीं है, उसके बाद अगर टिम डेविड की बात कर लें वो शामिल नहीं है, मैक्सवेल की बात कर लें वो शामिल नहीं है। तो 5 ऐसे नाम है जो कि इनके मेन बड़े नाम थे वो शामिल नहीं है, लेकिन स्टिल ऐसा स्क्वाड है कि जो पाकिस्तान को नाको चने चबवा सकता है। और पाकिस्तान मुझे लगता है कि अगर इसके अगेंस्ट भी जीतने में कामयाब हो जाता है तो मुझे लगता है बड़ी बात होगी। और दूसरी तरफ जो नाम मिस हैं, जो पाकिस्तानी फैंस बड़ा गिला भी कर रहे हैं कि यार ये क्यों नहीं आ रहे, वो ज्यादातर तो इंजरी का शिकार है। अगर आप बात कर लें पैट कमिंस की, वो भी फिट नहीं है, वो तो वर्ल्ड कप का शायद पहला ऑफ भी जो है वो निकल जाए उनका। फिर अगर आप हैजलवुड की बात कर लें वो भी अनफिट है। टिम डेविड की बात कर लें उनको भी घुटने की इंजरी थी, वो भी जो है फारिग हुए हुए हैं, वो भी अभी तक जो है वो रिकवर नहीं हो सके हैं। तो फैंस से गिला ये कर रहे होते हैं कि यार इंडिया में अक्सर जो है वो टीमें जब भी ट्रैवल करती हैं तो वो अपनी फुल स्ट्रेंथ टीमें लेकर जाती हैं, लेकिन जब पाकिस्तान ट्रैवल करने की बारी आती है तो यंगस्टर्स का चूरन भेज दिया जाता है। ये भी वजह है जी कहीं ना कहीं। अब नहीं देखे, मैं नहीं समझता। आप देखें अभी तो इसमें जेन्युइनली बताया गया अगर आप इनका 10 खिलाड़ी हैं वर्ल्ड कप, ओवरऑल ये क्या चक्कर। हाँ चलो ओवरऑल तो हम बात करते हैं, ओवरऑल तो बात ठीक है, ऐसे ही रहता है। लेकिन फिलहाल अगर अभी आप सिचुएशन देखो तो अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसी सिचुएशन है कि वो कोई उन्होंने इस तरह का जानबूझ के डिसीजन लिया। अब देखो 3 तो आपने नाम बता दिए, कमिंग्स, हैजलवुड और टिम डेविड, इन तीनों का जेन्युइन इशू है। वो तो वर्ल्ड कप भी जो है वो अनफिट है, और एक कहा जा रहा है जितना अभी जैसे टिम डेविड है या हैजलवुड है उनकी रिकवरी भी हुई है, लेकिन वो रिहैब मुकम्मल हो रहा है उनका, तो वो नहीं चाहते कि उनको कच्चा उतार दिया जाए। इवन ये तो बिग बैश भी नहीं खेल रहे थे, इनका तो जेन्युइन इशू है, ये अनफिट है, ये रिहैब मुकम्मल कर रहे हैं, तो चलो ये तो ठीक है। नहीं है 2 खिलाड़ियों ने खाली आराम कराए हैं, एक ग्लेन मैक्सवेल और एक नथन एलिस। उनका मानना यह है कि ये 2 खिलाड़ियों को बिल्कुल आराम नहीं मिला, इन्होंने पूरा का पूरा बिग बैश खेला है, और दोनों ने क्योंकि प्रॉपर बिग बैश खेला, हाई इंटेंसिटी मैचेस खेले हैं, तो हम चाहते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले एटलीस्ट ये ना हो कि वो 25 तारीख को फाइनल खत्म होगा, 29 तारीख से ये सीरीज शुरू हो जाएगी, तो फिर ट्रैवलिंग करेंगे, पाकिस्तान आएंगे, ऑस्ट्रेलिया की तो फ्लाइट भी इतनी लंबी है, 10 घंटे तो लग ही जाएंगे आपको इधर आने में, फिर वो आप खेलोगे, फिर आप श्रीलंका चले जाओगे, फिर वो मैच यहाँ खेलेंगे, तो वो चाह रहे हैं 2 के ऊपर बहुत वर्कलोड हो जाएगा, इसलिए हम इन 2 को नहीं खिला रहे। बाकी अगर आप देखो तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कोई कमी, और इनकी जगह जो 2 खिलाड़ी डाले हैं, एक जैक एडवर्ड्स डाले हैं जिनका ये शानदार बिग बैच रहा है, और इसके साथ महली बियर्ड मैन को डाला है जिनका बहुत ही बेहतरीन बिग बैश रहा है, इन दोनों का शानदार है, तो इनको परफॉर्मेंसेस की बेस पे डाला है। बाकी अगर आप नाम देखो, मिचेल मार्श, कैमरन ग्रीन, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश, जोश फ्लिप, मिचेल ओन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जेम्पा, मतलब अगर आप सारे बड़े नाम, कोपर कनोली, मतलब सारे आपको बड़े स्टार्स नजर आ रहे हैं। ये वर्ल्ड कप में के ही सारे नाम है। खाली बॉलिंग के ऊपर आप सवाल जरूर उठा सकते हो कि जैसे नथन एलिस वर्ल्ड कप के स्क्वाड का बॉलिंग का पार्ट है, उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट बॉलिंग बड़ी अच्छी की थी जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गई थी, एक वो नहीं है, पैट कमिंग्स नहीं है, हैजलवुड नहीं है। हाँ शायद से जो ऑस्ट्रेलिया अपनी गेंदबाजी खिलाएगा वर्ल्ड कप के मैचेस में वो बॉलिंग नजर नहीं आएगी, लेकिन बैटिंग पूरी है।
क्योंकि इवन अगर मैक्सवेल इस टीम में आते हैं, अब जाहिर है मैक्सवेल आएंगे तो उनकी जगह आपको एक बड़ा नाम बैटिंग में बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि टीम आपको बनानी है। तो ऐसा नहीं है कि बैटिंग कोई कॉम्प्रोमाइज हो रही है, लेकिन हाँ बॉलिंग सिर्फ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। स्पिन डिपार्टमेंट वही प्रॉपर है, अगर आप देखो सारे स्पिनर वही जो इनके हैं, वही जो वर्ल्ड कप खेलेंगे वही यहां पर भी हैं। तो बाकी मुझे इशू नजर नहीं आ रहा, सिर्फ फास्ट बॉलिंग का इशू है कि वो इन्होंने चांस दिए हैं नए, शॉन एबट इसके अंदर मौजूद हैं, बाकी इन्होंने यंगस्टर्स को चांस दिया, लेकिन मजा आएगा। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ये सीरीज पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत मुश्किल काम है और पाकिस्तान को अच्छा करना पड़ेगा। अभी देखो कल तो न्यूजीलैंड की जो बी टीम थी उसने इंडिया को 38 साल के बाद और जिंदगी में पहली बार ओडीआई सीरीज हरा दी। तो बल्कि जो ये हल्की टीमें होती हैं ये अपसेट करने का ज्यादा गुदा रखती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बड़ी बड़ी इंडिया टीमें गई हैं न्यूजीलैंड की, केन विलियमसन लेकर गए हैं, ब्रेंडन मैकलम लेकर गए हैं, स्टेफन फ्लेमिंग लेकर गए हैं, नहीं जीत सके भाई। बिल्कुल बहुत बड़ी टीमें थी, लेकिन आप देखो वो ब्रेसवेल 8 ऐसे खिलाड़ी लेके गए जो कभी खेले नहीं इंडिया, कमाल कर दिया। तो चलो उम्मीद करते हैं इसको आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साल के बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।